ये लीजिए आपका खाना। ये पागल वागल है क्या यार तू? खाना के लेके आ गई है यहाँ पे? दिमाग में खराब है यार, बेच खाई है। खाना 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 परेशान कर दे, कभी घर में खाऊं कभी यहाँ पर खाऊं। वो आप घर से बिना खाए आ गए थे ना, तो बस मैंने सोचा कि मैं खुद आपका टिफिन लेके आ जाती हूँ। जब मैं ऑफिस से निकल रहा था तब भी तो मेरे पीछे पड़ी थी, खाना खा लो खाना खा लो। उस समय बात नहीं मानी, कलेजे में ठंडक नहीं पड़ी, तो परेशान करने के लिए मेरे ऑफिस में आ गई है और ऑफिस में आके मेरी बेइज्जती कराना चाहती है। सबको दिख जाएगा कि मेरी बीवी कैसी देहातन लड़की है ना। देखिए आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं? और अगर यहाँ के लोगों को पता चल भी गया तो इसमें कौन सी बुराई है? अरे गुस्सा ना करो तो क्या करूं मैंने बोला कि मुझे भूख लग रही है। अगर मैंने आज का नाश्ता क्विट कर दिया तो लंच तो करूंगा ना। अगर लंच लेके यहाँ पर मैं नहीं आया तो कैंटीन से खा लूंगा, कहीं से भी खा लूंगा यार। मैं अभी सोचा मैं परेशान नहीं कर रही तो मैं बाद में कर लेती हूँ। तेरा बस एक ही काम है, मुझे परेशान करना और कुछ नहीं। आपकी तबीयत खराब हो जाएगी ना बाहर से खाना खाओगे तो। और फिर मैंने बना के तो रखा था, ये खाना वेस्ट हो जाता, बस इसलिए मैं खुद आ गई ऑफिस। वही तो परेशानी है, मुझे ऑफिस वालों को दिखाना ही नहीं है कि मेरी ऐसी वाइफ है जिसे ड्रेसिंग सेंस की नॉलेज ही नहीं है। इतने बड़े शहर में रहकर जैसे देहातन की तरह घूमती है, साड़ी वाड़ी पहनकर पागल की तरह ये पल्लू लटका लिया। और यार तेरा दिमाग में खराब है क्या यार? आगे बस लेके अपना मुंह उठाकर। अगर किसी को दिख जाएगा ना कि मेरी वाइफ कैसी है, हंसेंगे लोग मुझ पे। सबकी वाइफ ना बहुत सुंदर बहुत टिप टॉप बन के रहती है, तो मेरी वाइफ ऐसे देहातन बन के। तो अपना ना टिफिन बॉक्स दे और चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। और आज के बाद ना यहाँ पर आने की जरूरत नहीं है। मैंने गलती कर दी, तुझे एड्रेस बता कर एक दिन निकल। एक मिनट रुको। सर आप कहीं जाने की जरूरत नहीं तुम्हें। और राजा किस तरीके से बात कर रहा है अपनी बीवी से? एक तो वो तेरी बीवी है, तेरे लिए लंच लेकर आई है, और तू ऊपर से उसी को ही सुनाया जा रहा है। ऐसा क्या कर दिया उसने? सर देखिए कैसा लंच बॉक्स लेके आई है सर। मैं सबको क्या दिखाऊंगा? मेरी बीवी है, बच्चों वाला लंच बॉक्स लेके आई है। ऊपर से सर मुझे नहीं पसंद ये। यहाँ पर आती है, लोग हंसेंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे, बेइज्जती करेंगे। सर मैंने इसे लाख बार मना कर रखा है, लेकिन नहीं, अगर खाना नहीं खाया तो ऑफिस में आ गई है। अच्छा, इतनी केयर करने वाली बीवी तुझे मिली है और तुझे शर्म आ रही है यहाँ पे सबको ये दिखाने में कि मेरी बीवी कैसी है, लंच लेकर आ गई, ऑफिस में घुस गई? हाँ सर ऐसी बात नहीं सर, मैंने इसे लाख बार बोल रखा है कि ड्रेसिंग स्टाइल चेंज कर, थोड़ा अच्छा बन के रहा कर, लेकिन नहीं, मेरी बातों को डिनाई करना है हर समय। सर मुझे नहीं पसंद है सर घूमना फिरना ये ऑफिस में आके। सर बेइज्जती होगी अलग। कौन सी इज्जत की बात कर रहा है? सब देखिए मैंने इज्जत तेरी। तेरे पीठ पीछे ऑफिस वाले तेरे बारे में क्या बातें करते हैं, गालियाँ बकते तुझे पीछे से, समझा? और किस टिप टॉप की बात कर रहा है तू? हाँ, तुझे पता है यहाँ पे जितने भी लोगों की टिप टॉप बीवी है ना, सबके बाहर अफेयर चल रहे हैं। और तुझे इतनी केयर करने वाली, इतनी अच्छी सुशील लड़की मिली है, उसको तू यहाँ से भगा रहा है, इतनी बदतमीजी से बात कर रहा है। हाँ, एक बात बता, आज से पहले तो तूने कभी ऐसा करा नहीं, और आज जब तेरी बीवी तेरे लिए लंच लेकर आई है, तेरे से इतने प्यार से बात कर रही है, तो तू उसको भगाने की बात कर रहा है यहाँ से। और यू नो व्हाट, तेरी बीवी की खूबसूरत बात बताऊं, शायद तूने कभी नोटिस नहीं करा, लेकिन मैंने अभी नोटिस कर लिया है। तुम्हारी सारी बातें सुन रहा था जब तू चीख रहा था ना इसके ऊपर, इतनी देर से चिल्लाया जा रहा था, चुप होकर तेरी बात सुन रही थी। हाँ जी मैं जवाब दे रही थी। वो चाहती तो कुछ और भी बोल सकती थी, उल्टा भी बोल सकती थी तुझे, लेकिन नहीं, उसको पता है कि मेरा पति इतनी बड़ी कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पे काम कर रहा है, उसकी यहाँ पर रिस्पेक्ट है, मैं उससे रिस्पेक्टफुली बात करूँ, और तू है कि इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहा है। तुझे क्या लगता है यहाँ पर तेरी बातें कोई नहीं सुन रहा होगा? बाहर कलीग सारे बैठकर हंस रहे कि राजा देख अपनी बीवी के ऊपर क्या चिल्ला रहा है। यहाँ पर दीवारों के भी कान है, समझा? और किसकी परवाह कर रही है वो? अपनी परवाह कर रही है? नहीं, अपनी तो परवाह कर ही नहीं रही। तेरे लिए खाना लेकर आई है ताकि तू भूखा ना रहे, तेरा काम में मन लगा रहे, और तुझे तो पार्टी करनी है। पार्टी करने यहीं वहीं किसी ऑफिस के कलीग्स के साथ जाना है। किसके साथ गया था लास्ट टाइम? तो मिसेस वर्मा के साथ। सर और आप इतना क्यों परेशान हो रहे हो इसके लिए? तो पार्टी वार्टी करता है, एंजॉय वगैरह करता है, खा पी लेता है, टेंशन फ्री रहो, समझे? आप खाओ बल्कि खाना। अच्छा, वो मैं इनके बिना खाना नहीं खाती। वाह, एक ये है जो पति के बिना खाना नहीं खाती, और एक तू है जो पत्नियों को समझते ही नहीं है। अजीब सा कॉम्बिनेशन है तुम दोनों का। सर आई नो आप मुझे क्या समझाना चाहते हैं और मुझे क्या सीखना चाहिए। काम का इतना प्रेशर हो जाता है कि मैं अपनी वाइफ को कुछ समझता ही नहीं हूँ। शादी कर दी थी घर वालों ने, लेकिन कभी इसका प्यार नहीं दिखाई दिया मुझे। हमेशा इस पर गुस्सा करता हूँ, मानता हूँ। सर आई एम रियली सॉरी। मुझसे सॉरी मत बोल। जिसके सामने तूने बदतमीजी करी है, जिसको इतना सुना रहा था इतनी देर से, उससे सॉरी बोल। आई एम रियली सॉरी वैष्णवी, गलती मेरी है। मैं ऑफिस का इतना प्रेशर होता है, काम धाम होता है, हमेशा तुम पे गुस्सा कर देता हूँ। कभी जानने की कोशिश ही नहीं करी कि
मेरे बाद तुम खाना खाती हो। मैं तो अपना क्या है, बाहर जाके खा लेता हूँ, और सर ने जो भी बोला ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें भरोसा दिलवाता हूँ और वादा करता हूँ कि अब से ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। मैं तुम्हें समझूंगा, तुम्हारी सिचुएशन को समझूंगा, और साथ में बैठ के खाना खाऊंगा हमेशा। हो सके तो प्लीज़ माफ़ कर देना। नहीं, आप ऐसे माफ़ी मत मांगिए। मैं जानती हूँ आप गुस्सा करते हैं, लेकिन अब अगर आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है तो मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। बस मैं एक बात कहूँगी कि आप ऐसे किसी के साथ खाना खाने मत जाना और घूमने भी मत जाना। मुझे सुन के बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। चलो ठीक है, वैसे भी लंच टाइम हो चुका है, दोनों खाना खा लो बैठकर। आप दोपहर में कहाँ जाओगे यहाँ से? राजा, एक काम कर, लंच वगैरह करने के बाद में मेरे कैबिन में ही हो, मुझे मल्होत्रा साहब की फाइल भिजवानी है, ठीक है? सर रेडी है, मैं ले आऊँगा। Got it. लंच करें।